जय हिंद सभी को। स्वैच एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एडवांस मैथ की आपकी क्लास ही चल रही थी। मेंशन आपका टॉपिक चल रहा था और शॉर्ट टॉपिक में चल रहा था आपका ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज। क्या प्रश्न थे? आज का प्रश्न है, एक त्रिभुज ए बी सी के अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर क्रमशः 18 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। अर्थात प्रश्न में क्या दिया गया है, एस माइनस ए बराबर 18, एस माइनस बी बराबर 17, एस माइनस सी बराबर 25। यही तो आपको दिया गया है। यदि आप तीनों को जोड़ देंगे तो ये होगा 3s माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर 18 जमा 17 जमा 25। अर्थात 3s माइनस कॉमन ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60। 18 और 17 35 और 25 60। चूंकि 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी ये हमको पता होता है, अतः 3s माइनस ए बी सी की जगह क्या रखेंगे, 2s बराबर 60। तो s बराबर कितना आया, s बराबर आया आपका 60 या कुछ और आया जी। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताया था, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या आया 60, एस माइनस ए 18 17 और 25। इसमें क्या करना है, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 60 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 12 गुना 5। इसको क्या लिख सकते हैं 6 गुना 3, ये 17 ही रहेगा और ये 25 ही रहेगा। इस 25 में से 5 बार, इस 12 और इस 6 में से एक 6 बार, यहाँ 2 बच गया। क्या बच गया 2। तो अंदर क्या क्या बचा हमारे पास, 2 बच गया, एक 5 बच गया, एक 3 बच गया, एक 17 बच गया। ये कुछ और बचा, जी हाँ। तो 5 अंक 30, 17 दिए 51 और 5 दूनी 10, 51 और 10 510। अर्थात आपका क्षेत्रफल कितना आया, 30 रूट में 510 और मात्रा क्या चल रहा है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। पार्क का परिमाप 1080 मीटर है। पार्क का क्षेत्रफल हेक्टेयर में कितना होगा। क्या है परिमाप, परिमाप कितना 1080 मीटर, परंतु भुजाओं में यदि अनुपात है तो 12 के प्लस 17 के प्लस 25 के हम इसको ले सकते हैं अनुपात हटाकर। तो 1080 बराबर 12 और 17 29 और 25 कितना हुआ 54 के। तो यहाँ से के बराबर क्या आएगा 1080 बटे 54, 54 दूनी 108, के बराबर आ गया 20। अब भुजा, आपको भुजा निकालनी है, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, ए बराबर 12 गुना 20, 12 दूनी 24 240। बी बराबर 17 गुना 20 बराबर 17 दूनी 34। सी 25 गुना 20 बराबर 25 दूनी 50। आई बात समझ में। अब हमें क्या करना है, पहले हमें इसका अर्ध परिमाप निकालना है। अर्ध परिमाप बराबर एस होता है तो 240 जमा 340 जमा 500 बटे 2 अर्थात 540। तो क्षेत्रफल कितना आएगा, रूट में 540, 540 माइनस 240
540 माइनस 340 और 540 माइनस 500, तो 540 तो ऐसा ही रहेगा, गुणा यहाँ कितना बचा 300, गुणा यहाँ कितना बचा 200, गुणा यहाँ कितना बचा 40, बराबर। अब देखिए 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो, 6 जीरो में से 3 जीरो बाहर, ये क्या हो गया 9 6 54, 3 की 2 में गुना 6 और बच गया 4, तो यहाँ से 1000 बाहर क्या है, इस 9 में से 3, इन 2 6 में से 6, इस 4 में से 2, 6 दूनी 12 3 36, ये कितना हो गया 36,000 मीटर स्क्वायर। लेकिन इसने जो क्षेत्रफल पूछा है वो हेक्टेयर में पूछा है। हम जानते हैं 10,000 वर्ग मीटर बराबर 1 हेक्टेयर, तो 36,000 है हमारे पास, वर्ग मीटर बराबर 3.6 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार आ चुका है, ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आए तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। वृत्त खंडों द्वारा घेरे गए क्षेत्र को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको पहले तो एक त्रिभुज ड्रॉ करना है। करिए त्रिभुज ड्रॉ, ये आपने त्रिभुज ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद तीनों उस पर एक सर्किल बनाना है। क्या सर्किल, कैसे, ये 3 सर्किल आपके बन गए। इनमें क्या किया आपने, ये क्या कह रहा है 10 सेंटीमीटर, ये भुजा 10, 24 सेंटीमीटर, ये भुजा 24 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, ये भुजा 26 सेंटीमीटर, और साथ में जो इनके वृत्त हैं, इनकी जो त्रिज्या दी गई है वो 3.5 3.5 3.5। अब क्या करेंगे आप, पहले जो ये त्रिभुज है आपका ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आप निकालेंगे। तो क्या होता है एस क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग और आधा, तो तीनों भुजाएं कितनी 10 और 24 34 और 26 60, 60 का आधा 30, अर्थात 30, 30 माइनस 10, 30 माइनस 24, 30 माइनस 26, ये कितना आया 30 गुणा 20 गुणा 6 गुणा 4, यही तो आया। अब इसमें क्या 2 जीरो में से 1 जीरो बार, 3 दूनी 6 में से 6 बार और 4 में से 2 बार, 6 दूनी 12, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें वृत्तखंडों द्वारा घिरा गया क्षेत्रफल वो क्या होगा, ये जो मैं शेडिड कर रहा हूं ये वृत्तखंडों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है। हमें इसको छोड़कर बाकी हमारा जो क्षेत्रफल बचा है, अर्थात ये जो क्षेत्रफल बचा है ये हमें बताना है कितना होगा। अर्थात यदि हम पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से वृत्तखंडों के क्षेत्रफल को घटा दें तो आपका बचा हुआ क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें आपको एक नोट लिखना है,
नोट हम लिखवा देते हैं, सभी जगह ये नोट लागू होगा। नोट में क्या है, किसी भी त्रिभुज के शीर्षों पर, किसी भी त्रिभुज के शीर्षों पर क्या है, किसी भी त्रिभुज के शीर्षों पर समान त्रिज्या से बने वृत्तों, समान त्रिज्या से बने वृत्तखंडों, क्या, वृत्तखंडों का योग, वृत्तखंडों का योग एक अर्धवृत्त के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अर्धवृत्त के बराबर होता है। अर्थात में क्या है, अर्थात शीर्षों पर बने वृत्तों के द्वारा वृत्तखंड मिलकर एक अर्धवृत्त क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल घेरते हैं। कैसे, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है और अर्धवृत्त में जो व्यास होता है वो अर्धवृत्त के केंद्र पर बने कोण को दो भागों में बांटता है, अर्थात 180 उधर और 180 इधर। अर्थात ये कोण और ये कोण 180 अंश हो गया। तो जब हम इन त्रिज खंडों को मिलाएंगे तो एक अर्धवृत्त बन जाएगा। अर्थात अर्धवृत्त या वृत्तखंडों से घिरा क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्तखंड का आधे वृत्त का क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 ऐसा ही। पाई क्या है, पाई होता है 22/7 गुना त्रिज्या क्या है 3.5 गुना 3.5, 2 से ये 11 बार, 7 से ये 0.5 बार, ये 11 5 55, 5.5 गुना 3.5। ये जब आप इसको गुना करेंगे ये आएगा 19.25। आई बात समझ में। अब अभिष्ट अक्षेत्रफल, अभिष्ट अक्षेत्रफल कौन सा कहा है, क्या निकालना है हमें, वृत्तखंडों द्वारा घेरे गए क्षेत्र को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अर्थात ये जो मैं पिंक से किया है आपको छायांकित क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल होगा पूरे त्रिभुज का कितना है 120 और वृत्तखंड का कितना है 19.25, अर्थात 100.75 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर एग्जाम हॉल में आ जाते हैं। आगे चलिए, आगे क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। आज आपको पाइथागोरस प्रमेय बता देते हैं क्या होता है। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, इसकी ये भुजा ए है, ये बी है और ये सी है। जहां आधार बराबर बी, लंब ए और कर्ण बराबर सी। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आधार का वर्ग, आधार क्या है बी, बी का वर्ग जमा लंब ए का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ये होता है। इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ क्या है, क्या आपने कभी समझने की कोशिश की कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ आज हम आपको बताते हैं इसका अर्थ क्या होता है। मान लीजिए आपने लंब पर एक वर्ग की रचना की, लंब पर आपने एक वर्ग की रचना की और वो वर्ग कैसा, देखिए ऐसा। एक वर्ग की रचना आपने आधार पर की, एक वर्ग की रचना आपने कर्ण पर की। आई बात आपकी समझ में। अब इसमें आपको करना क्या है, किसी भी अब जो
ए ये वर्ग है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा और इसका क्षेत्रफल क्या होगा और फिर इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यदि आप ये निकालोगे, इस प्रश्न के अनुसार कहने का तात्पर्य है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल और जमा इस वर्ग का क्षेत्रफल बराबर इस वर्ग के क्षेत्रफल के होगा। अर्थात ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस इस वर्ग का क्षेत्रफल बी स्क्वायर बराबर किसके होगा सी स्क्वायर के। ये पाइथागोरस थ्योरम है और ये मान निश्चित होते हैं। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के मान निश्चित होते हैं, जिसे हम ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या ट्रिपलेट होते क्या हैं उनको भी लिखिए आप। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के वे तीन मान जो, यहां चाहे तो आप समकोण त्रिभुज नहीं लिख सकते, सादा त्रिभुज भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए हमने चूंकि हम आपको समकोण त्रिभुज पढ़ा रहे हैं तो हमने समकोण लिख दिया। जो पाइथागोरस प्रमेय के नियम का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं, ट्रिपलेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ट्रिपलेट। जैसे किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं 3 4 5 हैं, तब 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9 जमा 16 बराबर 25, और जो ये तीसरी भुजा बची 5 का स्क्वायर बराबर 25, ये इसके बराबर हो गया। अर्थात 3 4 और 5 एक ट्रिपलेट हैं। और कितने ट्रिपलेट होते हैं ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे अन्य ट्रिपलेट संख्याएं क्या होगी, देखिए जरा याद कर लेना। 6 8 10, फिर क्या है 5 12 13, उसके बाद क्या है 7 24 25, उसके बाद क्या है 8 15 17, उसके बाद क्या है 9 40 41, 11 60 61, उसके बाद क्या है 12 35 37, उसके बाद क्या है 13 84 85, फिर क्या है 16 63 65, फिर क्या है 20 21 29, फिर क्या है 28 45 53 33 56 65 1 1 रूट 2, ये स्पेशल है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 2.8 9.6 और 10, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं, इन पर आप चाहे तो मार्किंग लगा सकते हैं, इनको हमेशा आप याद रखेंगे। एक और जो नियम है वो क्या है, यदि कोई ट्रिपलेट है और उसमें हम n संख्या की गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद भी वे संख्या ट्रिपलेट में ही रहेंगी। और यदि कोई संख्या ट्रिपलेट है, यदि उस ट्रिपलेट में हम n का भाग देते हैं तब भी वह संख्याएं ट्रिपलेट में ही रहेंगी। यह आपको पता होना चाहिए। आई बात समझ में। ये दोनों नियम आगे के प्रश्नों में आपको काम आएंगे ताकि आप प्रश्नों को अच्छे से कर पाओ। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों की तीसरी अज्ञात भुजा कौन सी होगी। आपको 2 भुजाएं दी गई हैं समकोण त्रिभुज की, तीसरी निकालनी है। पहले ए में देखिए क्या दिया गया है, 60 दिया गया है, 65 दिया गया है। तो 60 बटे
और 65 बटे किस कॉमन संख्या से ये भाग होते हैं? 5 से, ये भी 5 से, अर्थात 12 और 13। 12-13 के साथ क्या ट्रिपलेट थी? 12-13 के साथ 5 ट्रिपलेट थी। ट्रिपलेट से क्या आएगा? कर्ण पूछा है, ऊंचाई, हाइट, ये इसको आप परपेंडिकुलर लिखिए यहाँ पर। P बराबर 5 गुना 5 बराबर 25। आई बात समझ में? सेकंड पर चलिए, 27 में और 123 में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। 3 से 27 9 बार और 3 से 27 123 41 बार। तो इसमें क्या आएगा? 9 40 41 ट्रिपलेट है। तो इससे क्या आएगी? P बराबर 40 गुना 3 बराबर 120। सी, क्वेश्चन सी में क्या है? आधार पूछा है, ऊंचाई दी है, कर्ण दिया है 21 और 75। क्या दिया गया? 21 और 75, 3 से भाग दीजिए तो ये क्या आ गया? 7 और 25। 7 25 के साथ क्या था? 7 25 के साथ 24 था। ठीक है, तो 24 में क्या आधार पूछा है? बेस पूछा है। 24 3 72। उसके बाद क्या है? आधार 105 है और कर्ण 111 है। तो इसमें क्या होगा? ध्यान से देखिए, इसमें क्या होगा? 35 दिया 105 और 37 दिया 111, और इनके साथ 35 और 37 के साथ अभी आपको 12 बताया था, अर्थात परपेंडिकुलर P बराबर 12 गुना 3, 12 दिया 36। उसके बाद आधार पूछा है, ऊंचाई 48 दी है और कर्ण 195 दिया है। 16 चौका 64। क्या ये 4 से जाएगा? नहीं। 16 थी 48, 3 से कट गया, और 65 थी 195, अर्थात 16 63 65 ट्रिपलेट से क्या पूछा है? बेस पूछा है। तो 63 गुना 3 बराबर 189। आगे चलिए, 14 48, 2 से काटिए 7 24, 7 24 25, ये वाला 7 24 25 2 बार कटा था। हाइपोटेनियस कर्ण पूछा है। 25 गुना 2 बराबर 50। इसमें क्या है? आधार है, ऊंचाई है। आधार है, ऊंचाई है। तो एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5। कैसे प्राप्त करेंगे? 2 से भाग दिया 1.5 आ गया, 2 से भाग दिया 4 आ गया, 5 को 2 से भाग देंगे तो हाइपोटेनियस आ जाएगा। 5/2 अर्थात 2.5। उसके बाद क्या है? आधार 7/4, ऊंचाई 6, तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए तो ये आ गया 7। 4 से गुना करेंगे, नीचे का 4 कट जाएगा, 6 में आएगा 24, और 24 के साथ 25। तो क्या पूछा है? हाइपोटेनियस। तो 25/4 अर्थात 6.25। नेक्स्ट क्या है? आधार 9 है, ऊंचाई 9 है, ट्रिपलेट होता है 1 1 √2। 1 का मान 9 है तो h बराबर 9√2। आधार क्या है? 32, ऊंचाई कितनी है? 126। इसमें क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कीजिए, 16 63 63, 16 63 के साथ क्या था? 65। तो क्या आएगी? हाइपोटेनियस 65 गुना 2 बराबर 130। ये ट्रिपलेट आपको याद करने ही होंगे, नहीं याद करोगे तो काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में निम्नलिखित समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा? पहले आपको क्षेत्रफल निकालना है, फिर परिमाप आपको निकालना है। दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही चीजें आपको करनी है। तो क्या है? चूंकि बेस बराबर 30, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कितना है? 50। निकालना क्या है आपको? परपेंडिकुलर। तो ट्रिपलेट एक 3 5 होता है। ट्रिपलेट 3 4 5 से
3 में 10 की गुना 30, 5 में 10 की गुना 50, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा? 4 में 10 की गुना अर्थात 40। तो पहले क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 3 दूनी 6, 600। परिमाप तीनों का योग 30, 40, 50, 120। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया गया है? बेस 80, हाइपोटेनियस 82, परपेंडिकुलर निकालना है। ट्रिपलेट कौन सा लगेगा? 9, 40, 41, 9, 40, 41 से। परपेंडिकुलर 41 दूनी 82, 40 दूनी 80, तो 9 दूनी 18। तो क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 9 × 72, 2 × 18। और परिमाप 80, 82, 18, 180। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बेस 45, हाइपोटेनियस 51, परपेंडिकुलर लंब कितना है नहीं पता है। इसमें क्या करोगे? 8, 15, 17 ट्रिपलेट से। यही क्यों लगाया? 45 को 3 से भाग दिया, 51 को 3 से भाग दिया, 15 × 45, 17 × 51। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 8 गुना 3 बराबर 24। क्षेत्रफल क्या आएगा? 1/2 आधार ऊंचाई, 12 × 5 = 60, 12 चौक 48 और 6 54। परिमाप 45, 51 और जो निकाला 24। कितना आया? 120। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, क्या है? आपको एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना है। नया टॉपिक है। पहले आप एक वृत्त लगाइए। यह आपने एक वृत्त लिया, एक वृत्त आपने यहाँ लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? ठीक है, एक यहाँ लीजिए। ये आपने 2 वृत्त लिए हैं। क्या है? त्रिभुज है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये जो वृत्त है ये होता है अंत्यवृत्त। ये जो वृत्त है ये होता है परिवर्त। अंत्यवर्त और परिवर्त में ये फर्क होता है, अंत्यवर्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंदर से स्पर्श करता है और परिवर्त त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है। तो अंत्यव्रत को हम इनर सर्कल बोलते हैं। क्या? इन सर्कल। और परिवर्त को क्या बोलते हैं हम? सर्कम सर्कल। और एक होती है इसकी अंत्य त्रिज्या और इसकी होती है परित्रिज्या। अंत्य त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं और इसको इन रेडियस, और इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं हम सर्कम रेडियस। आई बात समझ में? अब इनका फॉर्मूला इजाद किया हमने। आर बराबर होता है, क्या होता है?
ए प्लस बी आधार जमा ऊंचाई माइनस कर्ण बटे 2 और कैपिटल आर बराबर होता है सी बटे 2 या हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण बटे 2। आई बात आपकी समझ में? यही आगे के प्रश्नों में आपको काम आएंगे। किसी भी त्रिभुज के शीर्षों से गुजरने वाले वृत्त को क्या बताया है? परिवर्त बताया है। किसी भी समकोण त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या समकोण त्रिभुज के कर्ण का आधा होती है अर्थात आर बटे कर्ण बटे 2 होता है। और किसी भी त्रिभुज के अंतर्वृत्त को क्या कहते हैं? एक ऐसा वृत्त जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे उसे अंतर्वृत्त कहते हैं। और समकोण त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या आर बराबर आधार जमा ऊंचाई माइनस कर्ण बटे 2 होती है। इसी से संबंधित आपके पास अब प्रश्न आएंगे जिनको आपको करना होगा। नेक्स्ट क्या दिया है? निम्न समकोण त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी? परिवर्त की त्रिज्या निकालनी है। बी बेस क्या दिया गया है? 18, परपेंडिकुलर 80, हाइपोटेनियस नहीं पता, ये आपका हाइपोटेनियस होता है। हमें इसकी भी जरूरत है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जरूरत होगी तभी हम इसको निकाल सकते हैं। तो 9, 40, 41, 9 दूनी 18, 40 दूनी 80, ट्रिपलेट से h बराबर 41 गुना 2 बराबर 82। तो हमें क्या निकालनी है? परिवर्त की त्रिज्या। r बराबर r क्या होती है? हाइपोटेनियस बाय 2 अर्थात 82 बटे 2 बराबर 41। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न समकोण त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या बेस 28, परपेंडिकुलर 96, हाइपोटेनियस नहीं पता, इसमें कौन सा ट्रिपलेट लगेगा? 7 चौक 28, 24 चौका 96 और 25 चौका 100, ट्रिपलेट से h बराबर 25 गुना 4 बराबर 100। तो r बराबर क्या होगा? h बटे 2 अर्थात 100 बटे 2 बराबर 50। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त, अब की बार क्या आया? अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अंतःवृत्त निकालना है। अंतःवृत्त के निकालने के लिए भी इसको ये चाहिएगा हमें। तो b बराबर 5, p बराबर 12, h बराबर नहीं पता। तो 5, 12, 13 ट्रिपलेट से h बराबर 13। तो छोटा r क्या होगा? a जमा b माइनस सी बटे 2, 5 जमा 12 माइनस 13 बटे 2, 12 और 5 17 में से 13 गए 4 बटे 2 बराबर 2। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बेसमेंट या बेस 9, परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेनस नहीं पता है, इसमें क्या निकालना है? इसमें भी देखिए कौन सा आप ट्रिपलेट लगाएंगे। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 4 5 ट्रिपलेट से h बराबर 5 तिया 15। तो r निकालनी है a 9, b 12 माइनस 15 बटे 2, 12 9 21 में से 15 गए 6 बटे 2, 6 बटे 2 बराबर 3। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। दिस वाज टुडेज मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। अच्छे से तैयारी करिएगा, रिवीजन जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।